प्रबलित कंक्रीट के लाभ तथा सीमाएं। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ आरसीसी रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट या रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी की निर्माण सामग्री कहीं भी हमको सरलता से मिल जाती है। यह भी एक लाभ होता है प्रबलित कंक्रीट सीमेंट के, यानी प्रबलित कंक्रीट के लाभ और सीमाएं में आइए हम उसके लाभ देखते हैं। लाभ क्या है? आरसीसी की निर्माण सामग्री सरलता से हमको मिल जाती है। आरसीसी की निर्माण सामग्री जैसे कि सीमेंट, फिर गिट्टी और बालू हमको आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। आरसीसी पर वायुमंडलीय परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बारिश, धूप, गर्मी, इसका आरसीसी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। आरसीसी में पर्याप्त तनन सामर्थ्य होती है, यानी उस पर दबाव पड़ता है तो उसको वो बियर कर लेता है, उसको वो सामर्थ्य इतनी रहती है कि दबाव को या तनाव को वो अपने अंदर धारण कर लेता है। आरसीसी का निर्माण व्यय तथा अनुरक्षण लागत कम आती है। आरसीसी को बनाने में जो खर्च है और उसके मेंटेनेंस का खर्च कम आता है। आरसीसी जल प्रतिरोधी यानी वाटर प्रूफ, टिकाऊ और अग्निसह होती है, यानी आग लगने से भी वो प्रोटेक्ट करती है। आरसीसी जल प्रतिरोधी, वाटर प्रूफ, टिकाऊ और अग्निसह होती है। आरसीसी को किसी भी आकार और माप में या आकृति में ढाला जा सकता है। जैसे ही हमको सांचे में हम जैसा भी आरसीसी को ढालेंगे उस आकृति की, सांचे की आकृति के अनुसार वो आरसीसी हमारी तैयार हो जाएगी। यानी गोलाकार, आयताकार या कोई भी जटिल शेप हम देना चाहें आरसीसी को तो दे सकते हैं। आरसीसी की सीमाएं। आरसीसी में क्या दोष हैं या सीमाएं हैं? आरसीसी बनाने के लिए कुशल कारीगरों की ज़रूरत होती है। आरसीसी को हर कोई नहीं बना सकता, उसके लिए एक कुशल या दक्ष कारीगर की आवश्यकता होती है। आरसीसी निर्माण के लिए उचित डिजाइन की आवश्यकता होती है। आरसीसी के निर्माण में कुशल कारीगर के साथ साथ उचित डिजाइन की भी आवश्यकता होगी, अन्यथा आरसीसी विफल हो सकती है। आरसीसी के उपयोग। आरसीसी का उपयोग रेल की पटरी तथा स्लीपर को बनाने में, विद्युत खंभों को बनाने में, विद्युत के खंभे भी आरसीसी से ही बनाए जाते हैं। सड़क तथा पुलों के निर्माण में भी आरसीसी का उपयोग होता है। घरेलू, औद्योगिक तथा व्यापारिक संरचनाओं को बनाने में भी हम आरसीसी का प्रयोग करते हैं। पानी की टंकी, सेप्टिक टैंक आदि को बनाने में भी हम आरसीसी का प्रयोग करते हैं। पानी की टंकी जिसमें पानी रहता है और सेप्टिक टैंक जिसमें आपका घरों का जितना भी वेस्ट वाटर होता है वो जाकर इकट्ठा होता है, तो सेप्टिक टैंक भी इससे आरसीसी से हम बना सकते हैं। आरसीसी की असफलता के कारण। आरसीसी क्यों डैमेज हो जाता है या फिर आरसीसी कैसे खराब हो जाता है, इसके कारण क्या हैं? इस्पात और कंक्रीट के बीच अच्छी पकड़ ना होने पर। अगर अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज नहीं किया गया है या अच्छी क्वालिटी का सरिया नहीं है तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं अच्छे से हो पाएगी, फिर वो आरसीसी डैमेज हो सकती है, खराब हो सकती है, जल्दी खराब हो जाएगी। इस्पात में अत्यधिक तनन प्रतिबल लगने पर। अगर आरसीसी में जो इस्पात लगाया गया है उसकी लोडिंग सामर्थ्य जितनी है उससे अधिक तनाव उस पर बार बार लगे तब भी आरसीसी विफल हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रबलित कंक्रीट सीमेंट के लाभ और उसकी सीमाएं और उसके उपयोग तथा असफलता के कारण। लाभ क्या क्या हैं? आरसीसी निर्माण सामग्री कहीं भी आसानी से मिल जाती है। आरसीसी पर वायुमंडलीय परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं होता। आरसीसी में पर्याप्त तनन सामर्थ्य होती है। आरसीसी का निर्माण व्यय तथा अनुरक्षण लागत कम रहती है। आरसीसी वाटरप्रूफ और टिकाऊ तथा अग्निसह रहती है। आरसीसी किसी भी आकार और माप या आकृति में उसको ढाल सकते हैं आरसीसी को। आरसीसी की सीमा क्या है? इसके लिए कुशल कारीगर और उचित डिजाइन की आवश्यकता होगी। आरसीसी का उपयोग हम रेल की पटरी, विद्युत खंभे, सड़क और पुल, घरेलू, औद्योगिक, व्यापारिक संरचना और पानी की टंकी तथा सेप्टिक टैंक आदि बनाने में करते हैं। और आरसीसी की असफलता के कारण जब सीमेंट और कंक्रीट, सीमेंट से बना हुआ सीमेंट, बालू और गिट्टी से मिलकर जो कंक्रीट बनेगा और इस्पात दोनों के बीच अच्छी पकड़ नहीं होगी तो आरसीसी खराब हो जाएगी। या बहुत अधिक तनाव बल लगातार उस पर लगता रहे, उसकी सामर्थ्य से ज़्यादा जितना स्ट्रक्चर का सामर्थ्य है, ठीक है, तब भी आरसीसी का इस्पात पर प्रभाव पड़ता है। उसका तनन प्रतिबल अधिक लगने पर आरसीसी खराब हो जाती है।